हाय एवरीवन। हम लोग इस वीक के लिए गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं टेक्निकल्स का। 4 आवर से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो 4 आवर पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ये गोल्ड का हाई है, ठीक है। और ये जो कि रिसेंट लो बनाया था गोल्ड इस बीच, ठीक है। ये पिछले 6 दिनों का ट्रेडिंग और 6 दिन का ये ट्रेडिंग सेशन है टोटल, ठीक है। और या फिर इसे 6 ट्रेडिंग डे बोल सकते हैं। ये जो है पूरा आपको ये 6 ट्रेडिंग डे है पूरा, ठीक है। इस बीच में ये हाई और ये लो दोनों सेफ है, ठीक है। अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ना ही इसका हाई ब्रेक हुआ है। जहाँ तक कि हम लोग देख रहे हैं कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट इस जोन से, ये 4 आवर का जोन से एक रिजेक्शन और ये दूसरा टच करने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। और अगर और भी कुछ देखे तो ये 4 आवर पे ये आपको 1 घंटा और 15 मिनट पे ज़्यादा बेहतर ट्रेड लाइन दिखेगा, ठीक है। इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेकर मार्केट अपने इस जोन और ये ट्रेड लाइन के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। टेक्निकल में बहुत ज़्यादा चीज़ तो होता नहीं है एक्सप्लेन करने को, अगर आपको बेसिक्स आता हो, जैसे कि कैंडल पढ़ना आता हो, ठीक है। और जोन बनाना आता हो, तो इससे बहुत ज़्यादा इसके अलावा कुछ है नहीं टेक्निकल्स में, ठीक है। तो अगर मैं आपको 15 मिनट पे कुछ दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे चले तो 15 मिनट पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि मैं कुछ बियरिश चैनल का बात कर रहा था, जो कि एक बियरिश चैनल था। उसके बाद फिर एक और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था जो जिस पे मैं ट्रेड लिया था। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट और ये रेसिस्टेंस ब्रेकआउट पे मैं एक ट्रेड लिया था जो कि मेरा ब्रेक इवन हो गया था, ठीक है। तो हम लोग आगे का बात करते हैं अब, क्या करना है, इस वीक का क्या सिनेरियो रहने वाला है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पे जो सपोर्ट दे रहा है ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन का जो गोल्ड सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, ये चार्ट इस ट्रेंड लाइन का। तो यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन के बाद सपोर्ट लेने के बाद ये 4 आवर का रेसिस्टेंस पे को रिस्पेक्ट करने के बाद वापस से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। 15 मिनट पे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो अगर आज की बात मैं करूँ, ठीक है, आज ट्यूसडे है और आज भी मार्केट कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं है इस जगह पे। अगर हम लोग देखें तो आज का ये ओपनिंग था, ठीक है, ये कैंडल ओपनिंग था। इसके बाद ये पूरा आज का जो सेशन रहा है, एशियन और लंदन सेशन, कुछ खास मूव नहीं दिया है, ठीक है। अगर मैं इसे आपको मेजर करके बताऊं तो जो टोटल मूव है आज का सेशन सेशन के तौर पे, तो मात्र 1% का गोल्ड मूव दिया है। तो कंसोलिडेशन फेज में गोल्ड अभी है, ठीक है। टेक्निकल तौर पे अगर देखें तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है गोल्ड का, ठीक है। ये मंडे ओपन था, मंडे ओपन के बाद ये यहाँ से मार्केट एक रिजेक्ट किया ऑब्वियसली, और फिर से यहाँ से इस सपोर्ट को लिया, ठीक है। जो गैप अप ओपन हुआ था उस गैप अप को सपोर्ट बनाया, गोल्ड वापस से अपने रेसिस्टेंस पे गया, जो कि एशियन सेशन से पहले गोल्ड बनाया था मंडे को, ठीक है। फिर उस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देने के बाद वापस से सपोर्ट पे आया गोल्ड, ठीक है, जो इस हम लोग देख पा रहे हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे चार्ट पे, ये वाला इसकी मैं बात कर रहा हूँ अगेन। तो ये क्या हुआ ना कि, और मैं साथ में आरएसआई यूज करता हूँ। ये आरएसआई, ये जो आपको दिख रहा होगा, एक इंडिकेटर है जो कि ओवरबाउट और ओवरसोल्ड दिखाता है। जोन ओवरसोल्ड और ओवरबाउट क्या होता है, इससे जोन बनता है, ठीक है। और मैं इसी जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता हूँ टेक्निकल में। तो टेक्निकल की अगर बात करें तो एक ये जोन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप में भी, चौथे टैप में भी क्या हुआ कि रिजेक्ट करने के बाद इसको जब अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेक किया, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट ब्रेक किया, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया, ठीक है। तो 5 मिनट पे मैं रिटेस्ट पे एंट्री लिया था, और ये मेरा 1:2 का रेशियो था ये ट्रेड में, ठीक है। फंडामेंटल इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, फंडामेंटल इस वक्त भी न्यूट्रल था। जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरे एज पे आया था, टेक्निकल एज पे आया था, ठीक है। ऐसे मैं फंडामेंटल टेक्निकल एज दोनों मिलाकर ट्रेड लेता हूँ, लेकिन ये टेक्निकल एज पे आया था। तो इसमें मैं क्या किया कि फंडामेंटल तो मेरे साथ नहीं था बुलिस, ठीक है, या फिर स्कोर नहीं था।
तो कारण ये रहा कि इसमें मैं इस तरीके से एंट्री लिया कि अपना रिस्क कम कर दिया, रिस्क एपेटाइट जो था वो कम कर दिया। वो मात्र मैं 0.20% का ही लगाया था, नियरली $21 डॉलर का, ठीक है। और जो मैं इसमें ये रखा था, रिवॉर्ड रखा था, वो 2 का था, 1:2 का रिवॉर्ड रखा था, ठीक है। और मेरा, मैं आपको एंट्री बता देता हूँ अपना। मेरा एंट्री 48 पे था, ठीक है। 50 48 पे मेरा समवेयर एंट्री था। अ, आपको प्राइस लेवल दिख रहा होगा, ठीक है। ब्लैक ब्लैक कलर का यहाँ जो मार्किंग दिखाता है, ये ग्रे कलर का जो है, ठीक है। तो ये इसी जगह पे मेरा एंट्री था। और इसके बाद मार्केट अच्छा मोमेंटम दिखाया लगातार। एक कैंडल 15 मिनट का, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये चार पांच कैंडल गया, ठीक है। 1:, आई थिंक 1:1.5 का जो रेशियो होता है ना, वो हो गया था। 1.5 गया था मार्केट, लेकिन 2 नहीं गया, ठीक है। तो मैं ब्रेक इवन सेट कर दिया था। तो वापस से मार्केट आके यहाँ पे ब्रेक इवन कर दिया। तो इस वीक में ये मेरा पहला ट्रेड था, ठीक है, जो कि मंडे को न्यूयॉर्क सेशन में लगभग रात में, शाम में बोल सकते हैं, या रात में, जो भी 9 बजे के आसपास मुझे ट्रेड मिला था, ठीक है। इस ट्रेड में और कुछ ज़्यादा बताने को है नहीं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल्स तो है नहीं इसका, अभी न्यूट्रल ही चल रहा है। तो ये रहा। और आगे का अगर कुछ मैं बताऊं कि आगे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ कि आगे मैं क्या प्लान कर रहा हूँ। एक ये आपको जोन दिख रहा होगा, ठीक है, ये की है जोन। ये जोन अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर मैं एक और ट्रेड बनाऊंगा। उसमें भी रिस्क कम रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी न्यूट्रल ही है फंडामेंटली। गोल्ड न्यूट्रल ही दिखा रहा है। किस तरीके से मैं ये ट्रेड बनाऊंगा, देखो, जैसे एक टैप यहाँ आपको दिखा रहा है, ठीक है। एक टैप आपको दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक टैप दिखा रहा है, ठीक है, ये ओवरबाउट का एरिया है, ठीक है। ये भी एक और ओवरबाउट का एरिया है, जो कि इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देकर वापस गिरा, फिर वापस से एक और एरिया टच किया, फिर से रेसिस्टेंस से इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया, और काफ़ी बेहतर फॉल आया इसमें, ठीक है। उसके बाद अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, आज ट्यूसडे है, ठीक है। आज एक न्यूज़ भी है रिटेल सेल का, शायद इस कारण से हो कि मार्केट में, और कंसोलिडेशन तो चलिए रहा, कंसोलिडेशन फेज में ही मार्केट है इस वक्त। तो और इससे भी बड़ा एक और न्यूज़ की मैं बात करूं तो कल वेडनेसडे को है, जो कि एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे जब फंडामेंटल मैं आपको बताऊंगा तो, ठीक है। अभी हम लोग टेक्निकली बात करें तो अगर मार्केट यहाँ से, मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि मार्केट अगर यहाँ से कुछ ऐसे आए, ठीक है, वापस एक अ, इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट करे और यहाँ ब्रेक करे, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करे, वापस रिटेस्ट करे इस जोन को, फिर अगर इधर से कुछ ऐसा अगर बनता है मार्केट, ठीक है, तो मैं इस जगह पे, इस पॉइंट पे, मैं आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, मैं इस पॉइंट पे ट्रेड में एंट्री लूंगा। वही कम रिस्क के, रिस्क कम मेरा रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ टेक्निकल बेसिस पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट टीपी दे ही, ठीक है। कभी कभी होता है टीपी नहीं भी देता है, जैसे कि लास्ट ट्रेड में मेरे साथ हुआ। तो मैं इस तरीके से मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, फिर से 1:2 का ही रेशियो में वही रखने वाला हूँ रिवॉर्ड, ठीक है, 1:2, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में अगर मार्केट रहे, ठीक है, तो रेशियो 1:2 सबसे अच्छा, या उसे गोल्डन रेशियो भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से समवेयर 0.20 का मैं फिर से ये रखूंगा, क्या रिस्क रखूंगा, ठीक है, अपने उस ट्रेड में, और उसके बाद फिर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा अगर इस तरीके से कोई सिनेरियो बनता है तो। चलिए अब आइए डीप डाइव करते हैं हम लोग फंडामेंटल में। फंडामेंटल क्या कह रहा है गोल्ड का, तो ये एसेट स्कोर है गोल्ड का, ठीक है। इसमें कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एज फाइंडर का जो अभी स्कोर है, आज ये दोपहर के बाद चेंज हुआ था, ठीक है। दोपहर तक मैं देख रहा था तो इसमें एक ही दिखा रहा था। अब ये दोपहर के बाद ये चेंज हुआ है, तो ये 4 दिखा रहा है, ठीक है, जो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इससे ऊपर +6 और +8 जाता है तो फंडामेंटली भी गोल्ड बुलिश हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल स्कोर भी 4 है, फंडामेंटल स्कोर अभी भी 0 है, ठीक है। और लेटेस्ट कोड रिपोर्ट जो कहता है, कोड डेटा भी अभी क्या कह रहा है, 0। कैसे, मैं आपको लेटेस्ट कोड डेटा दिखाता हूँ इस बार का, ठीक है। और जैसे कि ये इंस्टीट्यूशन कोड डेटा क्या होता है ना, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर, जो कि इंस्टीट्यूशन मनी जो होता है ना, वो ट्रैक करता है, इंस्टीट्यूशन मनी ट्रैक करता है कोड डेटा, ठीक है। तो आपको जो लेटेस्ट कोड डेटा वो बियरिश से, आप यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पे बियरिश है, ठीक है। आइए इसमें हम लोग थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं कि क्या कोड डेटा
लेटेस्ट कोड डेटा का क्या एक्चुअल नंबर क्या आया है, ठीक है। लॉन्ग और नंबर में अगर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है, हाईलाइट करता हूँ कि ये गोल्ड है, ठीक है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट टोटल गोल्ड का ये है, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ये नंबर 48,904, ठीक है। इस बार जो इस वीक में जो चेंज हुआ है, ये मतलब हम लोग का जो अपडेट आता है ये लास्ट वीक का आता है, ठीक है। ये हर ट्यूसडे को अपडेट हो जाता है, ठीक है। और हर फ्राइडे को ये शो करता है पब्लिकली, ठीक है। हर ट्यूसडे को क्या होता है ये हर वीकली ट्यूसडे को ये अपडेट किया जाता है डेटा को, ठीक है। उसके अलावा हर फ्राइडे को ये पब्लिकली अवेलेबल होता है सबको देखने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग वापस से डेटा पे। ये जो डेटा है इस वीक के लिए कि लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में से, मतलब अगर लॉन्ग पोजीशन में जो इंस्टीट्यूशन बैठे हुए थे उसमें से अपना इतना कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इतना जो पोजीशन था 37,500 का, जो 37,500 पोजीशन क्या हो गया अपना, निकल गया, ट्रेड से बाहर आ गया है, ठीक है। पोजीशन अपना बंद कर दिया है इतना, ठीक है। और शॉर्ट पोजीशन में क्या किया गया है, 2200 ऐड किया गया है। इस द सेंस इस वीक में अगर इस डाटा के हिसाब से देखें तो क्या होता है कि मार्केट थोड़ा बियरिश रहेगा गोल्ड का और थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। क्या करेगा मार्केट, थोड़ा बियरिश और थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, जिस तरीके का आज मार्केट में देखने को मिला है सुबह एशियन सेशन से अभी तक का लंदन सेशन में, ठीक है। इससे ज़्यादा कोड डाटा अगर लॉन्ग टर्म में देखें कोड डाटा को, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हम लोग देखते हैं कोड डाटा कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड अभी भी 80% इंस्टीट्यूशन बाइंग ही देख रहे हैं गोल्ड को, ठीक है। अभी भी इस मेटल को गोल्ड इंस्टीट्यूशन लोग बाई ही देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग फिर से वापस से चलें एसेट स्कोर में, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉरी, एसेट स्कोर में चले तो हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटली डीप डाइव करते हैं, ठीक है। इसमें आपको मैं इकोनॉमिक ग्रोथ समझाऊंगा, थोड़ा थोड़ा इन द सेंस मैं थोड़ा बेसिक आपको इंट्रोडक्ट कराता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से गोल्ड के लिए काम करता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इन्फ्लेशन बताऊंगा, जॉब मार्केट के बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा, ठीक है, क्या एक्चुअली में क्या कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग जो देख रहे हैं गोल्ड का सारा फंडामेंटल, ये गोल्ड का जो सारा फंडामेंटल हम लोग देख रहे हैं वो डी एक्स वाई इन द डॉलर के टर्म में, डॉलर के रेशियो में देखते हैं, ठीक है। डॉलर का रेशियो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर डॉलर के टर्म में पॉजिटिव डाटा डेटा आता है, ठीक है, पॉजिटिव डेटा आता है तो क्या होता है, गोल्ड बियरिश होता है। अगर गोल्ड के यूएसडी के टर्म में, डॉलर के टर्म में कोई भी डेटा निगेटिव आता है तो वो गोल्ड के लिए बुलिश होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आइए तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं जैसे जीडीपी, ठीक ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल वेरी बियरिश है। अगर जीडीपी लेके चलें, सिर्फ जीडीपी का जो पिछले जो पिछला फोरकास्ट रहा है, जो पिछला न्यूज में जो भी डेटा आया है, तो पिछले बार का जो फोरकास्ट था वो 4.30% का था, ठीक है। और एक्चुअल डेटा क्या आया था, 4.40%। इट मीन्स जो फोरकास्ट था उससे एक्चुअल डेटा ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये गोल्ड के लिए बियरिश सिनेरियो बना, गोल्ड के लिए क्या बना, ये बियरिश सिनेरियो बना। क्यों बना, क्योंकि हम लोग इसे डॉलर टर्म में देखते हैं, ये डॉलर का डाटा पॉजिटिव आया, ठीक है। और डॉलर के रेशियो में अगर देखें गोल्ड तो क्या चलता है, उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो इस वजह से अभी के लिए बस इतना ही समझें कि फोरकास्ट जो भी आएगा उससे जो एक्चुअल डेटा आता है, अगर फोरकास्ट से ज़्यादा आता है तो वो गोल्ड के लिए बियरिश होगा, और अगर जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, फोरकास्ट से कम आता है तो वो गोल्ड के लिए बुलिश होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस पीएमआई और रिटेल सेल, ये चारों का डेटा गोल्ड के लिए बियरिश आया है, इन द सेंस गोल्ड डॉलर टर्म में बुलिश आया था। साला यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग, ये भी एक, ये जो भी फोरकास्ट था उससे ये सारी डेटा पॉजिटिव ही आया है, ठीक है। तो ये गोल्ड के लिए बियरिश रहा, ठीक है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। अब हम लोग इन्फ्लेशन पे चलते हैं, तो इन्फ्लेशन में सीपीआई हो गया, पीपीआई हो गया और पीसीई हो गया, ठीक है। इसका भी डेटा आपको देख पा रहे हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यूट्रल दिखा रहा है और पीसीई न्यूट्रल दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का डेटा जो फोरकास्ट था वही एक्चुअल था, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। और ये इसमें एक बदलाव आया पीपीआई में, जो कि फोरकास्ट से एक्चुअल डेटा ज़्यादा आया, इस कारण से ये गोल्ड के लिए बियरिश हो गया, ठीक है। अब वापस से चलते हैं हम लोग, जॉब मार्केट एक बच गया है, ठीक है। तो जॉब मार्केट पिछले कई दिनों से, कई दिन नहीं कह सकते, मतलब कई वीक से,
कई सप्ताह से गोल्ड के फेवर में ही रहा है जॉब डेटा, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार लॉजिकली समझ लेते हैं डेटा के हिसाब से। जो पिछला फोरकास्ट कह रहा था एनएफपी में, नन फार्म पेरोल, ठीक है, कि फोरकास्ट 66,000 रहा, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या आया, कम आया। तो वो गोल्ड के लिए बुलिश सिनेरियो बना। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कितने लोग जो हैं यूएस में अनएम्प्लॉयड हैं। अगर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो यूएसडी के लिए, डॉलर के लिए निगेटिव है, ठीक है। अगर, और यही चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। अगर फोरकास्ट से एक्चुअल कम आता है, ठीक है, जैसे ये फोरकास्ट 4.5% का था और एक्चुअल 4.40% का ही आया, तो वो क्या हो गया, गोल्ड के लिए ये खराब सिनेरियो, क्योंकि वहाँ पे जॉब का जो जॉब रेट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है घट रहा है, मतलब ज़्यादा लोगों को जॉब मिल रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये गोल्ड के लिए बियरिश हो गया। इसी तरीके से और फोरकास्ट देख ले, वीकली जॉबलेस क्लेम, मतलब कितने लोग, सॉरी, हर सप्ताह जो जॉब अपना जॉबलेस हैं, मतलब जितने लोग जॉबलेस हैं वो क्लेम करें कि हम जॉबलेस हैं, तो वो अगर डाटा ज़्यादा आएगा तो किसके लिए बेहतर होगा, वो होगा गोल्ड के लिए बेहतर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फोरकास्ट था कि 212 के, ठीक है, 212 के जो था फोरकास्ट था, और 231 के लोग क्लेम किए कि हम लोग जॉबलेस हैं। तो ये क्या हो गया, गोल्ड के लिए बुलिश हो गया, और ये हो गया यूएस डॉलर के लिए बियरिश, ठीक है। इसी तरीके से एडीपी एम्प्लॉयमेंट चेंज हो गया, सेम, इससे तो बहुत बड़ा डिफरेंस था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये तीनों को कोऑर्डिनेट करके, ठीक है, कि अगर ये फंडामेंटल में इकोनॉमिक हो गया, ठीक है, सॉरी फिर से मैं मार्क करता हूँ। एक फंडामेंटल में इकोनॉमिक हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, और जॉब जॉब मार्केट हो गया। अगर ये तीनों फंडामेंटल बुलिश होता है, जैसे कि जॉब मार्केट जो बायस है उसका बुलिश है गोल्ड के लिए। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बुलिश हो जाता है, तो जो अभी एज फाइंडर का स्कोर 4 है, वो यहाँ से बढ़कर 6 और 8 जा सकता है, +6 और +8 हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर होता है तो हम लोग फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों, अभी टेक्निकली तो बुलिश हैं ही चार्ट पे, ठीक है, और फंडामेंटली भी हम लोग बुलिश हो जाएंगे, तो हम लोग लॉन्ग टर्म भी स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं गोल्ड में, और इंट्राडे भी ट्रेड करेंगे ही। उस समय क्या होगा कि जब उस वक्त ट्रेड करेंगे इंट्राडे, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग रिस्क अपना पूरा देंगे, जैसे कि जिस हिसाब से जिसका पोर्टफोलियो है वो उस हिसाब से अपना रिस्क दे सकता है, मैक्सिमाइज रिस्क दे सकता है। इन द सेंस, मैक्सिमाइज का बात करें तो एक पोर्टफोलियो में, एक ट्रेड में मैं मैक्सिमम 1% जाता हूँ, और मिनिमम 0.25 और 20% ही जाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं अपने लास्ट ट्रेड में 0.20% का रिस्क लगाया था, ठीक है। ये हो गया। मैं थोड़ा न्यूज़ की तरफ चलता हूँ कि क्या क्या न्यूज़ है इस वीक में। ये देखते हैं हम लोग क्या क्या न्यूज़ है इस वीक में, ठीक है। जैसे आज रिटेल सेल है, ठीक है, उसके बाद फिर वेडनेसडे को एनएफपी है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, सॉरी। तो अगर ये डेटा और मेजर न्यूज़ जो है कल है एनएफपी, ठीक है, अगर वो गोल्ड के पक्ष में आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गोल्ड के पक्ष में आता है, तो चांसेस है कि फंडामेंटली बुलिश हो जाएगा गोल्ड। अगर नहीं आता है तो इसी तरीके से मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जो कि हम लोग सीओटी में देखे थे, ठीक है, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर डेटा में देखे थे कि किस तरीके से मार्केट चल सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है फिर थर्सडे को, ठीक है। तो ये वीक काफ़ी बेहतर होने वाला है, फुल ऑफ न्यूज है, ठीक है। इसमें कोशिश करिएगा कि जब न्यूज का आसपास का टाइम जो है, जब न्यूज आने वाला हो, उस वक्त कोई ट्रेड ना ले। अगर कोई पोजीशन में है, ठीक है, उसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिस्क कम कर लें, या फिर ट्रेड को ही ऑफ कर लें, ताकि अवॉइड करें न्यूज को, क्योंकि न्यूज़ में मैक्सिमम लॉसेज होने का चांस रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्लीपेज होता है न्यूज़ में, ठीक है। इसी वजह से, ठीक है, वापस से हम लोग चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे मैं अभी का जो, अगर करेंट सिचुएशन बताऊं तो मार्केट लंदन सेशन क्लोज कर चुका है, और वापस से एक काफ़ी बड़ा 15 मिनट का काफ़ी बेहतरीन
कैंडल क्लोज किया है, बियरिश कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं अगर इस तरीके का कुछ सिनेरियो बनता है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं एक ट्रेड बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टेक्निकल बुलिश है। और बियरिश ट्रेड तो मैं अभी नहीं बना रहा, क्योंकि ना ही टेक्निकल बियरिश है और ना ही फंडामेंटल बियरिश है, ठीक है। अभी फंडामेंटल न्यूट्रल चल रहा है और गोल्ड टेक्निकली बुलिश चल रहा है, इस वजह से, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।